हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को देखेंगे, जो कि डीएलएड और बीएड दोनों अभ्यर्थियों के लिए यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों अभ्यर्थियों के लिए टॉप सीडीपी से टॉप क्वेश्चन आज की वीडियो में लाए हैं पेडागोजी से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा दोस्तों, क्योंकि सीटेट जुलाई 2025 के लिए है, तो पहले से ही लग जाइए दोस्तों। ठीक है, तो सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को पूरा देखें। सवाल नंबर 1 स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है दोस्तों। भाग 1 यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी से आपका यानी आपको 30 क्वेश्चन टॉप मिलेंगे। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 स्क्रीन पे सामने आपके आ चुका है। कथन ए, बच्चों के विकास पर शैशवावस्था तक ध्यान देना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए कथन दे दिया और तर्क क्या कह रहा है आर में। यद्यपि जीवन की शुरुआती कुछ वर्ष विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मस्तिष्क नम्यता के दृष्टिकोण से पूरी बाल्यावस्था, ठीक है, और किशोरा अवस्था संवेदनशील अवधि है। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन आपको चुनना है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है ए और आर दोनों ही सही हैं, और आर जो है कि सही व्याख्या एक ही करता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन समाजीकरण के संदर्भ में सही है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन जो है कि कुछ इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है कि परिवार और स्कूल सामाजिकरण में प्रमुख योगदान देते हैं, लेकिन मीडिया और सहपाठी जैसे अन्य जो है कि संस्थान भी हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, एक प्रगतिशील कक्षा में ऐसा वातावरण बनाने पर बल दिया जाना चाहिए। यानी कैसा वातावरण बनाने पर बल दिया जाना चाहिए प्रगतिशील कक्षा में। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, बच्चों की भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए और वे अपने को महत्वपूर्ण समझें। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे को 3 पर्वतों का जो है कि एक 3D, ठीक है, मॉडल दिखाया जाता है। अन्य व्यक्ति इस मॉडल को एक जो है कि भिन्न जगह से देख रहा है। बच्चे को इस दूसरे के दृष्टि क्षेत्र से देखे गए मॉडल को बनाने के लिए कहा जाता है। वह सही तरीके से नहीं कर पाता। जीन पियाजी के अनुसार यह क्या दर्शाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसके लिए ऑप्शन जो है कि इस प्रकार आपको सामने दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा आत्म केंद्रीयता, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजी ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सोचने की प्रक्रिया वयस्कों में, ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि से भिन्न नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। से गुणात्मक रूप से भिन्न है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 6, बालिका स्वयं से क्या कर सकती है और क्या कुछ सहायता द्वारा पूरा कर सकती है। लेव वायोत्स्की ने इनके बीच के अंतर को किस रूप में संबोधित किया है। ये आपको बताना है दोस्तों। बुद्धि, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है, और पार ऑप्शन सी में हो जाएगा, डी हो जाएगा समायोजन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 7, पारस्परिक अध्यापन की शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली किस पर आधारित है।
दोस्तों ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है। व्यवहारवादी सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक उपागम, अधिगम की सूचना संप्रेषण सिद्धांत या हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी जो कि बुद्धि संप्रेत्य। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक उपागम। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 8। हाइंज दुविधा पर जो है कि रूही अपना यानी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहती है कि दवाई की चोरी किसी परिस्थिति में गलत है क्योंकि चोरी करना गलत होता है। लॉरेंस जो है कि कौहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार रूही किस स्तर पर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पारस्परिक जो माफ कीजिएगा पारंपरिक कानून व्यवस्था अभी जो है कि नवीकरणित सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अंतर्वैयक्तिक ठीक है बुद्धि से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरों के मनोभाव, स्वभाव, प्रोत्साहन और नियत पहुंचाने तथा उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की योग्यता। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए और जो है कि खाली स्थान के समावेशी को प्रस्तावित करती है। ऑप्शन इस प्रकार जो है कि आपके सामने है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा समूह कार्य स्व काल। ठीक है दोस्तों, आकलन के लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समग्र मूल्यांकन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों अध्यापक को जो है कि विद्यार्थियों के लिए सीखने से प्राप्त उत्पाद और जो है कि प्रक्रिया पर विचार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है अधिकांशतः यह देखा गया है कि माताओं की अनुपस्थिति में लड़कियों यानी माफ कीजिएगा लड़कों की अपेक्षा लड़कियों से घरेलू कार्यों को करने व छोटे भाई बहनों की देखभाल की अपेक्षा की जाती है। ठीक है, यह खाली स्थान यानी यह किसका उदाहरण है। ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, तो ऐसा ऑप्शन बिना जो है कि कुछ किए ही ऑप्शन लगा सकते हैं क्योंकि जेंडर की बात कर रहे हैं यानी जेंडर रूढ़िवादी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है इनमें से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा रट कर याद करने पर बल देना, क्योंकि दोस्तों ये नेगेटिव टैग वर्ड है, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, नहीं पूछा है तो रटना भी एक नेगेटिव जो है कि टैग वर्ड होता है, नेगेटिव टैग वर्ड है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा और संज्ञान के बारे में कौन सा कथन वायुगतिकी जो है कि परिप्रेक्ष्य से सही है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन 1 में है, यहाँ पे देखा जाए तो उच्च मानसिक ठीक है क्रियाओं के विकास को भाषा संसाधित करती है यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला सवाल है स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर 15। एक शिक्षक ने अपने छात्रों को प्रोत्साहित किया कि वे अपने वयस्कों और समुदायों के सदस्यों से वार्तालाप करके अपनी विरासत के बारे में सीखें। ठीक है, निम्न में से उस विकल्प को चुनिए जो सामाजिकरण और अधिगम के संदर्भ में शिक्षक की धारणा को दर्शाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे देखा जाए तो बच्चों द्वारा समुदाय से प्राप्त ज्ञान के महत्व को पहचानना, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। यह जो है कि यह विश्वास की सीखना के एक सामाजिक परिवेश में होता है और इससे संबंध स्थापित करना महत्वपूर्ण है, ये भी दोस्तों ऑप्शन राइट है। उसके बाद विद्यालय में अर्जित ज्ञान का स्थानीय ज्ञान के साथ
संबंध को महत्व देना, यानी ये भी सही है दोस्तों। उसके बाद ऑप्शन 4 है विद्यालय द्वारा सिखाए गए ज्ञान को ज़्यादा महत्व देना। नहीं दोस्तों, ये गलत है, यानी ये ज़्यादा महत्व देना यानी ये जो है कि दोस्तों नेगेटिव टैगवर्ड हो जाएगा, तो ये गलत है दोस्तों। तो यहाँ पे देखा जाता है 1 2 3 हमारा सही है, तो 1 2 3 किस में मिल रहा है, 1 हो जाएगा 2 3, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बनेगा इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए सवाल नंबर 16 को देखते हैं। अधिगम जो है कि अक्षमता के संदर्भ में गणितीय अधिगम अक्षमता क्या कहलाता है? तो दोस्तों ऑप्शंस इस प्रकार आपके सामने दिए हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा गुणज वैकल्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 16। सलमा 5 वर्षीय लड़की है। ठीक है, वह जब 3 साल की थी तो उसे बिना किसी बाह्य निर्देश के, यानी बिना बाहरी निर्देश के, ठीक है, बाह्य निर्देश के संगीत, ठीक है, वाद्य यंत्र, गिटार बजाना सीख लिया था। इस योग्यता के आधार पर उसे निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखेंगे, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ऑप्शंस कुछ इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, तो धीमी गति से सीखने वाली विद्यार्थी, नहीं दोस्तों ये गलत हो जाएगा। कम बुद्धि लब्धि वाली बालिका, ये भी गलत हो जाएगा। नंबर 3 सी में है प्रतिभाशाली, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि प्रतिभाशाली है दोस्तों, क्योंकि वो कम एज में ही वो सीख लेती है, तो एक प्रतिभाशाली लड़की है। अब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 18। हार्दिक को कम दिखाई देता है, अध्यापक को उसकी स्थिति के बारे में नहीं बताया गया। कक्षा में अध्यापक को उसके व्यवहार क्रिया से पता चल सकता है कि उसे कम दिखाई देता है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पढ़ने के दौरान आंखें जो है कि मिचकाना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 19 है स्क्रीन पे आपके सामने। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के अधिगम के लिए जो है कि प्रेरक परिवेश कैसे बन सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, जो है कि पाठचर्या में उपयुक्त व यथोचित समायोजन करके, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कथन ए में दिया हुआ है समावेशी शिक्षा जो है कि प्रतिभाशाली बच्चों को शामिल नहीं करती है, और जो है कि कथन आर में दिया हुआ है, ठीक है, समावेशी शिक्षा सिर्फ अपूर्णता के दृष्टिकोण पर कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो समावेशी शिक्षा है प्रतिभाशाली बच्चों को ही शामिल नहीं करती है, तो नहीं दोस्तों ये करती है, गलत हो जाएगा। उसके बाद नंबर आर में है, मतलब कथन आर में देखते हैं तो समावेशी शिक्षा सिर्फ अपूर्णता के दृष्टिकोण पर कार्य करती है, नहीं दोस्तों ये सभी के लिए कार्य करती है। यानी ए और आर दोनों गलत है, यानी ऑप्शन 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 हमारा जो है कि यहाँ पे डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक परासंज्ञानात्मक कौशल को निरूपित करता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शंस कुछ इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है। तो दोस्तों अपनी ही सोच की विधियों के विषय में सोचना, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अध्यापिका किसी एक विषय को पढ़ने के बाद विद्यार्थियों के संकल्पनात्मक मानचित्र बनाने के लिए कहती है, यह किसमें सहायक होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है, तो इसके लिए कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। तो संरचनात्मक मूल्यांकन संचालन करने के लिए, ठीक है, और विद्यार्थियों के मुख्य बिंदु का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण करना। ठीक है दोस्तों, कुछ ऐसे जो है कि ऑप्शन दिया हुआ है। और 3 में है जो है कि विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन हेतु जो है कि रूब्रिकों का विकास करना। ठीक है दोस्तों, और नंबर 4 में है विद्यार्थियों की जो कलात्मक योग्यता का परीक्षण करने के लिए
नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन 3 भी सही है। ठीक है, 1 भी सही है और 2 भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 23। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी किस प्रकार के वातावरण में सबसे प्रभावी रूप से सीखते हैं? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जहाँ विद्यार्थियों की सामाजिक संवेदनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, यानी वो ध्यान में रखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी शैली जो है कि प्रभावशाली विद्यालय में प्रयोग में लाई जानी चाहिए? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक स्वतः स्फूर्त प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? दोस्तों ये आपको बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है, ठीक है, क्योंकि उसे प्रयोग का परिणाम जानने की उत्सुकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर 26। कौन सी स्थिति संरचनावादी शिक्षा शास्त्र विधि को दर्शाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि अध्यात्मक अपने विद्यार्थियों को समकालीन मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद के लिए कहता है या कहती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। स्क्रीन पे आपके सामने कक्षा में, ठीक है, सकारात्मक समूह की जो है कि सक्रियता जिसको, यानी कक्षा में सकारात्मक समूह की सक्रियता के लिए निम्न में से कौन सा रवैया या रुख सर्वाधिक उपयुक्त होता है, ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा समस्या समाधान के लिए कक्षा के सभी विद्यार्थियों को बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 28। स्क्रीन पे आपके सामने जो है कि बहुधा कुंभकार और कुंभ का एक रूपक उपयुक्त किया जाता है, जिसके द्वारा यह दर्शाया जाता है कि कैसे परंपरागत शिक्षा शिक्षक कुंभकार के रूप में देखती है, जो कि जो कुंभ रूपी विद्यार्थी को आकार देकर उसमें ज्ञान जो है कि उड़ेरता है। इस प्रकार की समझ समस्यावादी क्यों है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्यार्थियों के महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं और अधिगम का निर्णय उनकी शिक्षक एवं समकालीन साथियों के साथ सक्रिय भागीदारी से होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर 29। बच्चों के कार्य में त्रुटियां या त्रुटियों को, ठीक है दोस्तों, कैसे दर्शाते हैं या कैसे दर्शाया जा सकता है, ठीक है, या क्या परिणाम होता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षक द्वारा पूर्णतया विश्लेषण कर बच्चों से विचार विमर्श करना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया जो है कि माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का संवर्धन कर सकती है? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा विद्यार्थियों को किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए कहना और सवाल पूछना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने सीडीपी यानी पैडागोजी से टॉप 30 प्रश्नों को कराया, ये जो है कि पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों। तो सीटेट क्वालिफाई करना है, गवर्नमेंट टीचर का सपना पूरा करना है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा पूरा वॉच देखें, ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।